Hello friends, welcome to our YouTube channel Bright Future Academy. Please like, share and subscribe our channel. अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले मेरी पिछली वीडियो इस चैप्टर की नहीं देखी जो कि डे 1 वाली है, तो प्लीज़ पहले जाके उसे देख लें, क्योंकि उसके बिना आपको ये जो कंसेप्ट है थोड़ा कम क्लियर होगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. जो मेन प्रॉब्लम्स है, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की, क्या क्या हैं. इकोनॉमी रेफर्स टू दैट सिस्टम बाय विच पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड एंड सेटिस्फाई देयर वांट्स. अब इकोनॉमी, आर्थिकता का मतलब क्या है. इकोनॉमी रेफर्स टू दैट सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें पीपल जो हैं अपनी जो ज़िंदगी चलाने के लिए और अपनी जो वांट्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी. एवरी इकोनॉमी फेसेस सम बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. हर एक इकोनॉमी जो है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम से क्या है, ज़रूर फेस करती है. मतलब हर इकोनॉमी जो है थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं. दोज प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रॉब्लम्स. जो बेसिक जो प्रॉब्लम होती है, जो कोई भी इकोनॉमी फेस करती है, उन हम प्रॉब्लम्स को क्या बोलेंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. एवरी इकोनॉमी हैज़ टू फेस फॉलोइंग 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स. जो मेनली हर इकोनॉमी की जो बेसिक जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो 3 कौन कौन सी हैं. फर्स्ट है व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ मच द सेम टू बी प्रोड्यूस. कि जो कोई भी गुड एंड सर्विस है उसे कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए और क्या प्रोड्यूस किया जाए. हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है जो उसकी टेक्निक हो वो कैसी हो. थर्ड है फॉर हुम टू प्रोड्यूस. अब प्रोड्यूस करना किसके लिए है. कौन कौन सी 3 मेन प्रॉब्लम्स. फर्स्ट, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी. सेकेंड है हाउ टू प्रोड्यूस. थर्ड है फॉर हुम टू प्रोड्यूस. तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं. हमारी फर्स्ट आ जाती है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है. इट इज़ नोन टू एवरीबडी दैट एज कंपेयर टू ह्यूमन वांट्स मीन्स और सोर्सेज आर लिमिटेड या स्केयर. तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, बट जो मीन्स टू सेटिस्फाई देम क्या हैं, लिमिटेड हैं. तो we cannot produce all goods in as such quantity as we want. तो हम हर एक जो गुड है, हर एक जो सर्विस है, हम उसको उतनी क्वांटिटी में नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं जितनी हम चाहें. हम एक लिमिटेड सी क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करेंगे अपने रिसोर्सेज को देखकर. In the face of distribution of resources and consequent problem of choice, we have to decide as to which goods and services are to be produced or not produced. हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए पहले ये डिसाइड करना होगा कि कौन सी गुड या सर्विस हमें प्रोड्यूस करनी है, कौन सी गुड एंड सर्विस की हमें ज़्यादा ज़रूरत जो कि है नहीं है और हमें उसे प्रोड्यूस क्या है नहीं करना है. We have also been decide as to which wants are to be satisfied priority basis and which ones are to kept pending. जो मेन जिनकी ज़रूरत है, जो ज़्यादा जिसको हम प्रायोरिटी देते हैं, हम उनको पहले प्रोड्यूस करेंगे, दूसरी को क्या है पेंडिंग रख लेंगे, मतलब थोड़े टाइम बाद प्रोड्यूस करेंगे. 2 or more things are to be decided will regard to those wants which have been picked up satisfy first of all. हमें हमें ये डिसाइड करना है कि हमारी जो वांट्स हैं हमें पहले किसको सेटिस्फाई करना है. अब व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू प्रोड्यूस्ड. हमें गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करनी है वो कौन सी प्रोड्यूस करनी है.
फॉर एग्जाम्पल, what consumer goods like sugar, cloth, wheat, घी एट्सेट्रा। अगर हमें कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करने, कंज्यूमर जो हमारे डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं जैसे शुगर, क्लॉथ, घी, वीट एट्सेट्रा, या हमें कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करनी है। कैपिटल गुड्स होती हैं जो कि गुड्स लाइक मशीनरी, मतलब कोई भी मशीनरी जो प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कैपिटल गुड्स में इंक्लूड करते हैं। तीसरा आता है वॉर टाइम गुड्स। क्या हमें जंग के टाइम की जो गुड प्रोड्यूस करने, जैसे राइफल्स हो गई, गन होगी, टैंक्स एट्सेट्रा, या पीस टाइम गुड्स जैसे ब्रेड, बटर, बिस्किट। अब हमें 4 चीज़ें सामने आ रही हैं। फर्स्ट हमें कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करनी है, दूसरी क्या हमें कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करनी है, तीसरी क्या हमें वॉर टाइम गुड प्रोड्यूस करनी है, मतलब जंग के समय की जो गुड्स प्रोड्यूस करनी है, और चौथी हमारे पास क्या आती है, पीस टाइम, मतलब जब शांति, जब सारे अपने घरों में आराम से रह रहे हैं अपने जो कंट्री में, जैसे ब्रेड, बटर, बिस्किट एट्सेट्रा। तो पहली 4 प्रॉब्लम्स हैं, मतलब 4 प्रॉब्लम में से हमें चूज़ करना है कि मतलब ये मेन प्रॉब्लम है कि किसे चूज़ करें, कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करें, कैपिटल गुड प्रोड्यूस करें, वॉर टाइम गुड प्रोड्यूस करें, या पीस टाइम गुड प्रोड्यूस करें। फर्स्ट प्रॉब्लम का ये फर्स्ट पार्ट है, मतलब हमें गुड कौन सी प्रोड्यूस करनी है। अब जो सेकेंड आती है उसमें क्या है, उसमें आता है कि कितनी क्वांटिटी में जो है प्रोड्यूस करना है। When an economy has decided as to what goods and services are to be produced, then it has also to decide about its quantity. जब हमने ये चूज़ कर लिया कि कौन सी गुड प्रोड्यूस करनी है, उसके साथ ही साथ ये भी ज़रूरी हो जाएगा कि हमें कितनी क्वांटिटी में जो है उसको प्रोड्यूस करना है। How much of consumer goods and how much of capital goods are to produce. कितनी कंज्यूमर गुड्स जो है प्रोड्यूस करनी है, कितनी जो है कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करनी है। फॉर इंस्टेंस, इफ़ एन इकोनॉमी डिसाइड टू प्रोड्यूस मोर ऑफ क्लॉथ एंड वीट with its scarce resources within a given time, then it will have to produce less of machines. अगर एक इकोनॉमी जो है उसने डिसाइड कर लिया कि कितनी क्वांटिटी जो क्लॉथ है या कितनी क्वांटिटी ऑफ जो वीट है उसको प्रोड्यूस करना है, तो उसे क्या करना होगा, जो अपनी मशीनरी वाली जो प्रोडक्शन है उसको कम करना होगा। इन फैक्ट प्रोड्यूसर प्रोड्यूस दोज गुड एंड दैट मच क्वांटिटी विच यील्ड देम मैक्सिमम प्रॉफिट। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो कौन सी गुड प्रोड्यूस करेंगे जिनसे उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अगर हम ही हैं, हम अगर कोई न्यू जो फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगाएंगे, हम कौन सी गुड्स के ऊपर ध्यान देंगे, जिनकी जो है ज़्यादा जो बिक्री होगी, जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, हम भी उनको ही प्रोड्यूस करेंगे। तो वैसे ही प्रोड्यूसर की जो मेंटालिटी है कि उन गुड्स को प्रोड्यूस करना है जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी वो थी व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, वॉर टाइम गुड्स, पीस टाइम गुड्स आएंगी। और अगर हमने ये डिसाइड कर लिया, उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम हाउ मच क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करना है, कौन सी मतलब कंज्यूमर गुड्स कितनी प्रोड्यूस करनी है, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करनी है। अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि अगर हमें जो है जो लेबर वाली गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस करना, लाइक क्लॉथ एंड वीट, तो हमें जो कैपिटल गुड्स हैं, जो मशीनरी वगैरह, उनको थोड़ा कम प्रोड्यूस करना होगा। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी वो आपको आई होप क्लियर होगी। अब सेकेंड आती है हाउ टू प्रोड्यूस। अब हमने डिसाइड कर लिया क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, तो उसके बाद सेकेंड जो प्रॉब्लम हमारे पास आती है हाउ टू प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूस जो है उसे करना कैसे है। The second branch of the problem of resource distribution is how to produce goods. जो सेकेंड जो मेन प्रॉब्लम है रिसोर्सेज के साथ रिलेटेड वो क्या है कि अब जो गुड्स है उनको प्रोड्यूस कैसे करना है। हाउ टू प्रोड्यूस एक्चुअली मीन्स, हाउ टू प्रोड्यूस का मीनिंग क्या है, हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन, मतलब जो हमारी प्रोडक्शन है हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। दिस प्रॉब्लम इज़ कंसर्न विद द चॉइस ऑफ टेक्निक। ये जो प्रॉब्लम है ये किसके साथ रिलेटेड है, चॉइस ऑफ टेक्निक के। हाउ टू प्रोड्यूस में टेक्निक की बात होगी।
मतलब फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ पॉसिबल आइदर बाय हैंडलूम्स और बाय मॉडर्न मशीन्स। अगर हम प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ की बात करें तो ये जो हैंडलूम्स मतलब जो हाथ से कपड़ा बुनते हैं उसके द्वारा भी पॉसिबल है, और जो न्यू मॉडर्न मशीन्स हैं उनके द्वारा भी पॉसिबल है। तो पहले हमें डिसाइड करना होगा हमें प्रोडक्शन की जो कौन सी जो टेक्निक है अडॉप्ट करनी है, लाइक लेबर इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब देखते हैं कि लेबर जो इंटेंसिव टेक्निक है वो क्या है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वेयर लेबर इज यूज्ड मोर देन कैपिटल, और लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो है जिसमें जो लेबर है जो मजदूर है उनकी मजदूरी की ज़्यादा जो यूज़ होगा, किससे ज़्यादा, मशीन्स के ज़्यादा। हाँ, थोड़ा बहुत मशीन का यूज़ हो सकता है, मतलब मेनली कुछ पैकिंग वगैरह होगी या कुछ और सिस्टम में, बट जो ज़्यादा यूज़ होगा वो किसका होगा, लेबर का। सेकंड क्या है, सेकंड है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वेयर कैपिटल इज यूज्ड मोर देन लेबर। अब लेबर से ज़्यादा इसमें क्या है, कैपिटल यूज़ होगी। हाँ, लेबर की यूज़ भी होगी क्योंकि मशीन्स अपने आप सारा कुछ नहीं कर सकती, उसमें मज़दूरों की ज़रूरत है, पर जो काम मशीन ज़्यादा करेगी उससे जो मज़दूर हैं वो कम करेंगे इसमें। An economy must decide as to which technique it is going to use in a given industry so that efficient production is obtained। तो जो इकोनॉमी है उसको ये मेनली डिसाइड करना होगा कि जो कौन सी टेक्निक है इंडस्ट्री में यूज़ करे ताकि जो एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑब्टेन हो, मतलब पूरी अच्छी जो हमें प्रोडक्शन चाहिए, मतलब जितनी हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए हमें उतनी मिल सके, किस टेक्निक से मिल सकेगी वो हमारी जो है प्रॉब्लम है। Among different techniques of production, the most efficient technique is one the use of which requires least amount of scarce resources to produce given quantity of goods। अलग अलग जो टेक्निक्स हैं, मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक इज वन ऑफ द यूज विच रिक्वायर एट लीस्ट अमाउंट। जो अच्छी टेक्निक हमारी कौन सी होगी, जो लिमिटेड रिसोर्सेज यूज़ करके प्रोडक्शन करे, मतलब जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं ना यूज़ हों और मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अच्छी प्रोडक्शन आ जाए हमारे पास, वो होगी हमारी गुड टेक्निक फॉर प्रोडक्शन। Scarce resources to in other words production should be at least cost, मतलब कम से कम जो अगर हमारे खर्चे पर जिस खर्चे मतलब कम से कम हमें खर्च करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट और प्रोडक्शन मिले, वो वाली टेक्निक सबसे अच्छी है, चाहे वो लेबर हो या कैपिटल हो। ये हमें डिसाइड करना है कि कौन सी जो प्रोडक्शन है हमें उससे कौन सी जो टेक्निक है उससे हमें अच्छी प्रोडक्शन आ रही है। The technique of production to be adopted by an economy depend on the availability of resources and their relative price। अब ये तो इकोनॉमी पे डिपेंड करता है कि उसके पास जो कौन सी जो टेक्निक है वो ज़्यादा मतलब प्रेजेंट है और कौन सी कम। अगर हम इंडिया की बात करें तो लेबर हमारे पास ज़्यादा है, वहीं अगर हम बाहर जापान की बात करें तो उनके पास जो है उनके पास कैपिटल गुड्स ज़्यादा हैं। तो इंडिया में लेबर ज़्यादा यूज़ होनी चाहिए और जापान में जो है कैपिटल ज़्यादा यूज़ होनी चाहिए। तो सेकंड प्रॉब्लम थी हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब हमें इसको प्रोड्यूस कैसे करना है। हमारे पास दो टेक्निक्स होंगी, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। हमें यूज़ वो करनी है जिससे हमें हमारा जो खर्च है वो कम हो और प्रोडक्शन और प्रॉफिट हमें ज़्यादा हो। अब थर्ड प्रॉब्लम आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। हमने ये तो मतलब देख लिया कि प्रोड्यूस क्या करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। अब तो मेन किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये थर्ड प्रॉब्लम है। द थर्ड ब्रांच ऑफ प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। While taking decision regarding what to produce, we cannot ignore another decision regarding for whom to produce। जहाँ पे हमने what to produce मतलब क्या प्रोड्यूस करना की बात की है, वहाँ पर हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है। Essentially,
इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या है, एक प्रॉब्लम है किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन की, गुड्स एंड सर्विसेज की, मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। टू बी ब्रीफ, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। ये किसकी जो प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्रोडक्शन हो गई, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। इन एन इकोनॉमी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इनकम। जितनी एक इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगी उतनी ही उसको इनकम आएगी, मतलब सारी की जो सारी चीज़ें हैं वो बिकनी चाहिए, तभी उतनी ही इनकम आएगी। थस प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन इम्प्लाइज प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो जो प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब प्रोडक्शन को कैसे बांटना है, उससे पहले ये प्रॉब्लम हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्योंकि जिसके पास जो इनकम होगी वही इसको खरीदेगा। अगर जिसके पास इनकम ही नहीं है तो वो प्रोडक्शन को खरीदेगा कैसे, और जब तक वो प्रोडक्शन को नहीं खरीदेगा उतनी देर जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कभी भी वैल्यू ऑफ इनकम की इक्वल नहीं होगी। तो आइए फर्स्ट एस्पेक्ट ट्रीट करते हैं। द फर्स्ट एस्पेक्ट रिलेट्स टू पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। जो फर्स्ट एस्पेक्ट है वो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है। इट मीन्स हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्शन अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड। इसमें क्या है, इसका मतलब है किसका, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि हम ह्यूमन और इंडिविजुअल या हाउस होल्ड घरों घरों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें प्रोडक्शन को। इट इज़ ऑल्सो कंसर्न द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये किसके साथ रिलेटेड भी है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसकी इनक्वालिटी के साथ भी जुड़ी हुई है। मतलब हर किसी की इनकम एक जितनी नहीं होती, जिससे जो चीज़ों के डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफरेंस आता है। तो हर एक घर में अगर हम एक छोटे से लेवल पे बात करें, अगर एक सिटी की बात करें, तो क्या हर घर में इक्वल जो है प्रोडक्शन चाह रही है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज सभी को इक्वल मिल रही हैं? नहीं, हर घर में डिफरेंट जो हैं उनकी इनकम के अकॉर्डिंग डिफरेंस है। सेकेंड एस्पेक्ट, द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट टू फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेकेंड बात आती है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में था कि हर एक जो घर है, एक जो इंडिविजुअल है, उसे क्या जो है प्रोडक्शन मिल रही है इक्वालिटी में? नहीं। सेकेंड है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ कंसर्न विद द नोइंग एज हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्शन अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम कैसे जाने कि हमें जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है प्रोडक्शन अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप्स। इट इज़ कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर लैंड, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर में हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मतलब जिसके पास लैंड है उसको हम इतनी इनकम दें, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ऐसे ही, तो भी इनइक्वालिटी जो है वो रिड्यूस नहीं होगी, तब भी जो इनइक्वालिटी रहेगी। तो हमें पहले सोचना है फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमें प्रोड्यूस किसके लिए करना है, मतलब हमें जो पुअर्स के लिए प्रोड्यूस करना है या रिच के लिए या मिडल्स के लिए। तो क्योंकि उनकी जो इनकम है वो इक्वल नहीं है, तो अलग अलग लेवल्स पे हमारी प्रोडक्शन क्या है, चेंज होगी। अगर हम पहले पुअर्स की बात करें तो जो हमारी चीज़ें हैं उनका रेट है जो ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, लो लेवल, क्योंकि उनकी इनकम लो है तो उनके लिए हमें लो रेट्स पे प्रोड्यूस करना है। अगर मिडिल फैमिली की बात आती है तो हमें मिडिल लेवल पे प्रोड्यूस करना होगा, मतलब कुछ चीज़ें ज़्यादा हाई, कुछ चीज़ें लो, मतलब बैलेंस रहे। और अगर हम रिच की बात करें तो हम कितना भी मतलब उनको हाई रेट देंगे तो वो ऑब्वियसली है हमारी जो प्रोडक्शन है उनको ईज़िली बाई कर लेंगे। तो ये थी हमारी 3 प्रॉब्लम्स। क्या क्या थी? फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। और ये एक हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सम रिलेटेड कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ प्रोडक्शन एफिशिएंसी। प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या होती है? हमें गुड्स एंड सर्विसेज को ऐसे प्रोड्यूस करना है कि अगर हम एक भी यूनिट बढ़ाएं तो भी हमारी प्रोडक्शन ना बढ़े, मतलब इतनी एफिशिएंटली, इतने अच्छे से हम प्रोडक्शन करें कि हम अगर 2 पैसे ज़्यादा भी लगा लें तो भी हमारी प्रोडक्शन क्या है, ना बढ़े।
और जो सेकंड है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, मतलब हमें जो बांटनी है गुड्स एंड सर्विसेज, हमें ऐसे बांटनी है ताकि अगर हम थोड़ा और भी बांटे तब भी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो क्या रहे, वेलफेयर, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेलफेयर हो। हमें डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का मतलब है हमें गुड्स ऐसे पर मतलब डिस्ट्रीब्यूट करनी है, अगर हम थोड़ा सा भी कोई और प्लानिंग करें हम ऐसे मतलब अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वेलफेयर ज़्यादा होगा नहीं, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऐसे करना है कि उससे ज़्यादा की गुंजाइश हमारे पास रही ना, मतलब हमें अच्छे से भी अच्छा करना है। अगर हम कुछ इतना अच्छा कर रहे हैं कि हमारे पास एक भी स्टेप आगे या पीछे लेने के लिए कोई भी हमारे पास वजह नहीं है तो वो होगी हमारी एफिशिएंसी। आई होप आपको जो आज वाले टॉपिक्स हैं क्लियर होंगे, और हम जो नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, क्या डील करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज़। डिफरेंट इकोनॉमीज़ में जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं। अगर आप चाहें तो एक मेरी पिछली वीडियो पढ़ी है जिसमें हमने डिफरेंट इकोनॉमीज़ के बारे में स्टडी किया है, पहले आप उसे देख लें, कल की वीडियो के लिए आपको बहुत अच्छा क्लियर होगा। तो आई होप आज का टॉपिक क्लियर है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel. Thanks.